Good morning, students. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Welcome to the next class. Is my screen is visible to you all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कल हमने किया था बेसिक डेफिनेशंस और टाइप ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है, कि आप पॉपुलेशंस में से सैंपल्स को किस तरह से चूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स, ओके। तो उसके बाद हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे। स्क्रीन इज विजिबल नाउ? Yes, sir. ओके। सो सबसे पहले देखो, एक तो हमारे पास क्या है, पैरामीटर, ओके, और एक हमारे पास क्या है, स्टैटिस्टिक्स। तो ये इनमें डिफरेंस क्या है बच्चों? देख, एक तो हम क्या लेके चल रहे हैं, पूरी पॉपुलेशन जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से हमने सैंपल ले लिया, सैंपल लेने के बाद, ठीक है, ये तुम्हारे पास सैंपल है। तो जो हमारे पास ये सैंपल है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, होल पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन का मतलब समझते हो ना अब? पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि जिस डेटा को हमने डिस्कस करना है, एनालाइज करना है, ठीक है, जिसके बारे में आप कुछ जानना चाहते हो, वो हमारे पास पॉपुलेशन है। और पॉपुलेशन में से उसका कुछ पार्ट अगर हमने चूज कर लिया, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस सैंपल को एनालाइज करके इस पूरे डेटा का हम कंक्लूजन बता देंगे, ठीक है, कि अगर ये अच्छा है तो ये भी अच्छा है, ये अगर गलत है तो ये भी गलत है, ठीक है। और सैम्पलिंग हमने कल पढ़ी थी कि आप सैंपल किस किस टाइप से उठा सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रैटिफाइड भी हो सकता है, रैंडम सैम्पलिंग भी हो सकती है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग भी हो सकती है, क्लस्टर सैम्पलिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो वो यहाँ पे यूज करके हमने यहाँ पे उठा लिया। तो पैरामीटर क्या होते हैं बच्चों? पैरामीटर तो जो पॉपुलेशन के, ठीक है, जैसे पॉपुलेशन का तुम्हें क्या चाहिए, मीन चाहिए। तो पॉपुलेशन का मीन है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इससे, ठीक है। और जो सैंपल का मीन है उसको रिप्रेजेंट करेंगे इससे, ठीक है। तो जो सैंपल का मीन है वो x बार होगा, ठीक है। और जो पैरामीटर है
उसका जो हमारे पास मीन है वो म्यू होगा। पैरामीटर का मान लो जो वेरिएंस है, वो तुम्हारे पास क्या है? सिग्मा स्क्वायर जो हम लेके चलते हैं और इसका वेरिएंस हम क्या लेके चलेंगे? वी लेके चलेंगे। तो जो हमारे पास इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है? सैंपल के उसको तो हम स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे और जो पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? पैरामीटर बोलेंगे। इज़ दैट क्लियर? ओके? ठीक है? मान लो इसके स्टैंडर्ड डेविएशन को हम क्या बोलते हैं? सिग्मा बोलते हैं। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। जो सैंपल होगा उसके स्टैंडर्ड डेविएशन को हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है? तो ये सब हमारे पास क्या होते हैं? पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स। पॉपुलेशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पैरामीटर बोलते हैं और जो सैंपल हमने चूज किया है वो उसके पैरामीटर्स को, उसके हमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। अब इनके डिफरेंस पे ही आगे चैप्टर चलेगा। ठीक है? कि सैंपल पे आपने क्या बता दिया और पैरामीटर पे या सैंपल पे आपने क्या एनालाइज किया है, क्या डाटा है, क्या अजम्पशंस थी और पॉपुलेशंस पे वो होल्ड करती है नहीं करती, एक्चुअली में है या नहीं है। तुमने रिजल्ट लगा के रिसर्च करके, ठीक है, स्टैट लगा के फिर अब तुमने कंक्लूजन निकाला है सैंपल के कॉरस्पॉन्डिंग, वो पॉपुलेशंस पे एक्चुअल में है या नहीं है। ठीक है? और वो हमारे पास जो डेटा है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है? इज दैट क्लियर? पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स क्या होती हैं? फिर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए स्टैटिस्टिक्स। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया था कि आप सैंपल को किस किस टाइप से उठा सकते हो। ठीक है? अब जैसे इसमें एग्जांपल था कि तुम्हारे पास जो पॉपुलेशन है, ठीक है, एक सिटी में पॉपुलेशन हमारे पास क्या लेके चले हैं? पॉपुलेशन लेके चले हम यहाँ पे 20 हॉस्पिटल है इसमें। ठीक है? 20 हॉस्पिटल है। ठीक है? अब 20 हॉस्पिटल है, तुम्हें क्या चाहिए? इसमें से एक सैंपल चाहिए और सैंपल में तुम क्या कैलकुलेट करना, क्या लेना चाह रहे हो? यहाँ पे 20 में से कोई भी 5 हॉस्पिटल लेना चाह रहे हो। ठीक है? तो ये हमारे पास क्या होगी? सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। आप यहाँ से यहाँ पे ले लिया और ये तुम्हारे पास क्या है? सैंपल। तो उसको चूज करने के तरीके, ठीक है, यानी 20 हॉस्पिटल में से 5 को सिलेक्ट करने के तरीके तुम्हारे पास कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे तुम्हारे पास 20C5। ठीक है? उसको कैलकुलेट करना चाहते हो तो 20 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 20 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो टोटल इतने नंबर ऑफ वेज होंगे 20 हॉस्पिटल में से 5 हॉस्पिटल को सिलेक्ट करने के लिए। क्लियर है बच्चों? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। यस सर। ठीक है? और जो सैंपल्स के पैरामीटर होंगे वो स्टैटिस्टिक्स कहलाएंगे। ठीक है? जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे सैंपल नंबर 1 है, कितने भी चूज कर सकते हो। ठीक है? इनमें से कोई भी सैंपल आप चूज कर सकते हो। तो हम क्या लेके चलेंगे? ये सैंपल नंबर 1 है। ठीक है? ये स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है? T1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये इसका मीन है, ये इसका वेरिएंस है। कोई किसी ने सैंपल 2 ले लिया। ठीक है? सैंपल 2 सैंपल 1 का मतलब क्या है? किसी ने तो सैंपल 1, ठीक है, यानी किसी ने फर्स्ट हॉस्पिटल को ले लिया, सेकंड को, फिर 10th को, फिर 11th को और फिर 15th को। सेकंड क्या हो सकता है? किसी ने 1 को ले लिया, 2 को, 3 को, 4 को और 5 को। थर्ड क्या हो सकता है? किसी ने सेकंड को ले लिया, फोर्थ को, 6th को, 8 को, 10th को। तो ये सारे के सारे तुम्हारे पास क्या है? सैंपल। इन सैंपल में से तुम एक पे रिसर्च करोगे, टेस्ट करोगे और वो पूरी पॉपुलेशन पे देखोगे है या नहीं है। ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें मान लो रोहतक सिटी ले ली हमने। रोहतक सिटी में मान लो 20 हॉस्पिटल्स है। ठीक है? और तुम्हें एनालाइज करना है कि उस पे उनमें कैसा इलाज हो रहा है। ठीक है? तो आप उनमें से रैंडमली कोई भी 5 हॉस्पिटल तुमने उठा लिए और तुमने 5 हॉस्पिटल में देखा कि हर एक हॉस्पिटल में इलाज अच्छे अच्छे से हो रहा है, तो तुम्हारी क्या कंक्लूजन होगी? बताना, बताओ। तुमने 20 हॉस्पिटल का देखना है डाटा। तुमने रैंडमली कोई भी 5 हॉस्पिटल उठा लिए, तो 5 हॉस्पिटल में से तुमने देखा कि हर एक में इलाज अच्छा हो रहा है। ठीक है? डॉक्टर्स अच्छे हैं हॉस्पिटल में, पांचों के पांचों हॉस्पिटल में। ठीक है? और अच्छा काम कर रहे हैं। इसका मतलब जो इलाज अब जो पेशेंट्स का वो अच्छा हो रहा है। ठीक है? अच्छे रिकवर हो रहे हैं। तो तुम्हारी जो परसेप्शन है क्या होगी फिर जो बाकी 15 हॉस्पिटल्स को लेके? सर उनमें भी अच्छा ही होगा क्योंकि है ना? हमने तो हम सैंपल लिया हाँ, है तो हम उनमें भी अच्छा ही होगा, हम मान लेंगे। सर लेकिन जो बाकी 15 है उसमें जाके नहीं देखा हमने। हमने सिर्फ 5 सैंपल के बेस पे, 5 हॉस्पिटल के बेस पे ये बोल दिया कि आप बाकी भी अच्छा ही हो रहा होगा। ठीक है? सिमिलरली इसका उल्टा भी हो सकता है। 5 हॉस्पिटल आपने सिलेक्ट करे, ठीक है,
और ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, कोई जरूरी थोड़े है। क्या पता 5 हॉस्पिटल आपने वो सिलेक्ट कर लियो जिनमें अच्छे से काम हो रहा हो, और जो 15 हॉस्पिटल बच गए वो निकम्मे हो, उसमें काम नहीं हो रहा हो, ठीक है, अच्छे से। तो जरूरी नहीं है कि हो। हम सैंपल इसीलिए तो लेते हैं, ठीक है। और एग्जांपल ले लो, ठीक है। तुम्हें चा 10 कंटेनर रखे हैं, ठीक है, 10 कंटेनर अनाज के रखे हैं, ठीक है, और 10 कंटेनर अनाज के रखे हैं, उनमें से तुमने ये देखना है कि अनाज अच्छा कौन सा है, और मान के चलो कि सिर्फ एक कंटेनर में अनाज अच्छा नहीं है, ठीक है, गला हुआ है मान लो, और बाकी 9 है उसमें अच्छा है, ठीक है। तो तुमने एक उठा लिया, एक उठाने के बाद यहाँ पे इसमें से चेक किया, तो तुम आगे तो जाओगे नहीं। मान लो तुमने इसमें से चेक किया, इसमें से चेक करके तुम्हारी क्या परसेप्शन होगी? एक में चेक किया और वो अनाज खराब था, बाकी 9 में ठीक है एक्चुअली में। यानी जो एक कंटेनर था वो तुम्हारे पास सैंपल पॉइंट है, और जो पूरे 10 कंटेनर है वो तुम्हारे पास क्या है? पॉपुलेशन है। तो ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है ना? तो एक कंटेनर में देखा तुमने अनाज खराब है, तो तुम्हारी क्या परसेप्शन होगी कि खराब नहीं हो सकता है। आगे भी खराब ही होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास है डिफरेंस पॉपुलेशन में और क्या? सैंपल में। क्लियर है? यस सर। इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर बच्चों, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर की पॉपुलेशन थी, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास पॉपुलेशन थी, और यहाँ पे तुम्हारे पास मीन था, ठीक है, सॉरी सैंपल था। क्या किया तुमने? जो एक्चुअली में थी, ठीक है, ये तुम्हारे पास पॉपुलेशन, ठीक है, और ये तुम्हारे पास सैंपल। अब इनके डिफरेंस को मान लो कोई भी पैरामीटर ले लिया तुमने, उसको एनालाइज किया, ठीक है। एनालाइज करने के बाद तुमने डिफरेंस देखा। मान लो इसका मीन कैलकुलेट करके तुमने लिख दिया कि इसका मीन एक्स बार है, ठीक है, और इसका मीन क्या है? म्यू है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो? आप सैंपल का मीन मीन निकाल के, ठीक है, किसी भी एक पार्ट का मीन निकाल के पूरी पॉपुलेशन का मीन आप बता रहे हो, ठीक है। तो इसमें और इसमें एक्चुअली में डिफरेंस क्या है? ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया, यानी म्यू माइनस एक्स बार, ठीक है, इसका जो डिफरेंस है इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्टैंडर्ड एरर। वो वेरिएंस भी हो सकती है, ठीक है। मान लो इसका तुमने वेरिएंस फाइंड आउट किया, तो वो मान लो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट किया, वो तुम्हारे पास ऐसा आ गया। और जो इसका है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन तुमने क्या निकाला है? एक्चुअली में जो है वो तुम्हारे पास सिग्मा है, तो सैंपल को लेके निकाला है, तो सिग्मा माइनस एस, ठीक है, वो तुम्हारे पास क्या होगी? स्टैंडर्ड एरर। समझते हो ना बच्चों? अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यही है तुम्हारे पास, ठीक है, कंटेनर वाला हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, कि यहाँ पे तुम्हारे पास था, यहाँ पे तुम्हारे पास थे 10 कंटेनर, ठीक है, 10 कंटेनर थे। ये स्टैंडर्ड एरर ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इसमें तुम्हारे पास 10 कंटेनर में से अब की बार 2 मान के चलो, ठीक है, 2 कंटेनर में अनाज खराब है, ठीक है, और 2 कंटेनर में अनाज बाकी कंटेनर में अनाज सही है। सैंपल में आपने क्या किया? वो कंटेनर उठा लिए जिसमें जिनमें अनाज बिल्कुल ठीक था, ठीक है, दोनों के दोनों वही उठा लिए तुमने। ओके, तो दोनों के दोनों वो उठा के आप पूरे सैंपल पे बता रहे हो ना, है ना? अब यहाँ पे तुमने दोनों को एनालाइज किया, भाई अनाज बिल्कुल ठीक है, तो तुम बोलोगे 10 के 10 जो है कंटेनर है, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक अनाज है उनमें। तो ये बताओ स्टैंडर्ड एरर है या नहीं है? यहाँ पे हम क्या मान के चल रहे हैं कि 2 कंटेनर ऐसे भी है जिसमें अनाज खराब है, ठीक है, लेकिन जो उसने सैंपल उठाया है, ठीक है, सैंपल इस तरह से उठा लिया कि दोनों के दोनों कंटेनर में अनाज सही है। इसका मतलब तुम्हारी परसेप्शन क्या होगी कि पूरा का पूरा जो कंटेनर है वो अनाज सही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी ने सैंपल इस तरह से उठा लिया हो कि दोनों के दोनों जो खराब वाले अनाज वाले कंटेनर थे वो उठा लियो किसी ने, ठीक है। इसका मतलब उसकी परसेप्शन क्या होगी? उसकी परसेप्शन होगी कि सारे के सारे हमारे पास जो कंटेनर है उनमें अनाज खराब है, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर, ठीक है, कि एक्चुअली में क्या है और तुम सैंपल लेके क्या क्या फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड एरर। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, इज नोन एज ए स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन।
ओके, it is very similar to standard deviation. Both are measure of spread. The highest the number, the more spread of your data. To put it simply, the two term are essentially equal, but there is a one difference. ठीक है, हम मान के चलते हैं कि जो हम टेस्ट करेंगे, ठीक है, सैंपल को टेस्ट करके तुमने पॉपुलेशन के बारे में बता रहा है, तो आगे जाके टर्म आएगी नो डिफरेंस, डिफरेंस है या नहीं है, तो दिस इज योर स्टैंडर्ड एरर. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ये स्टैंडर्ड एरर के कोरस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड एरर गिवन है. ठीक है, कि एक तो हमारे पास पॉपुलेशन थी, ठीक है, एक तो हमारे पास यहाँ पे उसका सैंपल है, तो इनके बीच का डिफरेंस जो मीन की जो स्टैंडर्ड एरर है उसके कोरस्पॉन्डिंग ये आ सकती है. ठीक है, और प्रोपोर्शन के अंदर ये आ सकती है, स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर जो स्टैंडर्ड एरर है वो ये आ सकती है, वेरिएंस के अंदर तुम्हारे पास स्टैंडर्ड एरर ये आ सकती है. ठीक है, तो ये जितने भी हमारे पास पैरामीटर्स है उसके कोरस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड एरर गिवन है. ठीक है, अब कोई बच्चा बता सकता है स्टैंडर्ड एरर जो है उसकी कहाँ, उसका क्या यूज है, उससे हमें क्या बेनिफिट्स होंगे, बताओ. एनी स्टूडेंट? स्टैंडर्ड एरर का क्या है यूज? तो देखो बच्चों, फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्टैंडर्ड एरर से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है. ठीक है, कि आप जो गिवन डेटा है आप उसको एनालाइज करके पॉपुलेशंस पे जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो वो ठीक है या नहीं है. ठीक है, इसको हाइपोथेसिस आएंगे आगे, उसको हम टेस्ट करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट है स्टैंडर्ड एरर प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लार्ज सैंपल थ्योरी. ठीक है, बिकॉज हमें कई बार ऐसा डाटा होता है जिसको एनालाइज करना बहुत मुश्किल होता है, तो उस पूरी पॉपुलेशन को हम नहीं करेंगे. ठीक है, पूरी पॉपुलेशन को ना करके हम उसमें से कोई भी सैंपल उठाएंगे, सैंपल उठाने के बाद उसकी हम टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग करने के बाद हम कुछ भी अजम्पशंस मान सकते हैं. ठीक है, तो उनमें जो एक्चुअली में था और जो तुम्हारे पास एक्सपेक्टेड आया है उनके जो डिफरेंस है, अगर वो डिफरेंस कम होगा, ठीक है, इसका मतलब जो एक्सेप्ट होने के चांसेस ज्यादा है ना? नहीं समझ आया? जैसे जैसे अभी हॉस्पिटल वाला ही है. ठीक है, किसी ने मान लो यहाँ पे 15 हॉस्पिटल्स थे. ठीक है, 15 हॉस्पिटल थे, 20 हॉस्पिटल थे, तो उसमें से तुमने 5 सेलेक्ट किए. ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को मान लो 2 बार परफॉर्म करा करा तुमने, यहाँ पे 5 हॉस्पिटल देखे और देखे कि पांचों के पांचों हॉस्पिटल बेस्ट है. फिर तुमने नेक्स्ट टाइम फिर 5 हॉस्पिटल सेलेक्ट करे और फिर देखा कि पांचों के पांचों हॉस्पिटल वो भी बेस्ट है. तो बताओ तुम फिर इस 20 हॉस्पिटल्स में से किसी भी हॉस्पिटल्स में इलाज करवाना चाहोगे या नहीं चाहोगे, बताओ? जाओगे ना? फिर तुम इसको बोलते हैं लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. ठीक है, मतलब ज्यादा तो बड़ी है। हाँ जी, बोलो, कुछ बोल रहे थे. ये जरूरी भी नहीं है कि 5 हॉस्पिटल ठीक है तो बाकी 15 है, तो ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देता है. ठीक है, कि हमें हमें कोई काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए. मान लो इसका रिवर्स ले लिया, 5 हॉस्पिटल है, वो सारे के सारे खराब हैं. ठीक है, उसमें फैसिलिटी अच्छी नहीं है, फिर तुमने एक बार और परफॉर्म किया. ठीक है, फिर 5 हॉस्पिटल्स को सिलेक्ट करा, फिर देखा तुमने पांचों के पांचों खराब है. ठीक है, फिर तुम वहां कभी नहीं जाओगे, मतलब तुम्हारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया पूरी पॉपुलेशन के कोरस्पॉन्डिंग. ठीक है, पूरी पॉपुलेशन को आपने जज कर दिया सैंपल के बेस पे. ठीक है, तो इसका मतलब है स्टैंडर्ड एरर कम होगी. ठीक है, तो पॉपुलेशन जो है या सैंपल्स है या उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमने हाइपोथेसिस माने हैं उसको एक्सेप्ट करने की जो कॉन्फिडेंस है वो ज्यादा होगा. ठीक है, और स्टैंडर्ड एरर ज्यादा होगा. ठीक है, यानी जो डिफरेंस है वो स्टैंडर्ड एरर है, अगर वो ज्यादा होगा तो जो गिवन हाइपोथेसिस है उसको हम रिजेक्ट कर देंगे. ठीक है, तो वो हमारे पास कॉन्फिडेंस होगा. तो सैंपल के बेस पे पॉपुलेशंस के आप कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हो, तो इसलिए स्टैंडर्ड एरर इंपॉर्टेंट है. ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैंडर्ड एरर गिवन इंडेक्स ऑफ द प्रिजन ऑफ द एस्टिमेट ऑफ द पैरामीटर. ठीक है,
जो हमारे पॉपुलेशन होते हैं उसके कोरस्पोंडिंग जो पैरामीटर है उसके कोरस्पोंडिंग आप सैंपल स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट कर सकते हो। आगे जाके हमारे पास क्या होंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होंगे, वो बता सकते हैं हम स्टैंडर्ड एरर से। ठीक है, ये आगे बोला भी हुआ है, स्टैंडर्ड एरर enables us to determine the probable limits या कॉन्फिडेंस लिमिट विद इन विच द पॉपुलेशन पैरामीटर में बी एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या होती हैं, स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, आगे जाके पढ़ेंगे कि टू टाइप की एरर होंगी, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारे पास स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। ठीक है, मैंने कल भी बताया था, क्या होता है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस? एनी स्टूडेंट, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्या होता है? कोई भी पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन के कोरस्पोंडिंग उसमें से सैंपल उठा लिया और हम कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी उसके कोरस्पोंडिंग हम अजम्पशंस कर ले। ठीक है, जैसे हम थ्योरम करते हैं ना, थ्योरम करते वक्त हम मान के चलते हैं कि इफ दिस 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 एंड होल्ड। ठीक है, जैसे हम मैथ्स में लेकिन लिखा होता है किसी थ्योरम में ये लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू 1/y। ठीक है, तो ब्रैकेट में ये लिखा होगा कि y नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब जो y नॉट इक्वल टू 0 है, ये तुम्हारे पास क्या है, अजम्पशंस है। क्यों? क्योंकि अगर y इज इक्वल टू 0 ले लिया तो जो हमारे पास जो कैलकुलेशन हो नहीं पाएगी, क्योंकि x इज इक्वल टू 1/0 और वो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास इन्फिनिटी। तो इस टाइप के एजम्पशन हम लेके चलते हैं। ठीक है, कि x है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में है, कई बार हम लेके चलते हैं x और 1 के बीच में है तो रिजल्ट होल्ड करेगा, अगर x 0 और 1 के बीच में नहीं है तो वो रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, तो कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी अजम्पशंस पॉपुलेशन पैरामीटर के कोरस्पोंडिंग, इट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। ठीक है, अब ये जो अजम्पशंस है ये ट्रू भी हो सकती है और नॉट ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। इसको हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगा के चेक करेंगे कि ये एक्चुअली में है या नहीं। लेकिन कोई भी स्टेटमेंट आप मान के चलो वो तुम्हारे पास क्या है, एक हाइपोथेसिस। ठीक है, एक प्रोसीजर होता है हाइपोथेसिस को चेक करने का। वो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट भी हो सकती है और रिजेक्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। इज दैट क्लियर? ओके, जैसे हम ये नहीं मानते, जैसे पड़ोसियों को देखते हैं कि इसकी इतनी सैलरी, इसकी इतनी सैलरी, तो मान लेते हैं कि इनकी 5 लाख तो सैलरी होगी महीने की टोटल मिला के। तो वो हमने अजम्पशन मान ली, हमने उनका खर्चा नहीं देखा, एक्चुअली में नहीं देखा, हमें पता ही ना हो कि एक्चुअली में है या नहीं, और हमने अजम्पशंस मान रखी है। तो वो तुम्हारे पास क्या है, हाइपोथेसिस है, जस्ट एक हाइपोथेसिस है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. क्लियर है बच्चों? अब हाइपोथेसिस किस टाइप की हो सकती है वो हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम में पक्का आएगी नल हाइपोथेसिस। ठीक है, नल हाइपोथेसिस क्या होता है बच्चों, कि कोई भी हमने स्टेटमेंट दे दी, ठीक है, कोई भी आपने अजम्पशंस मान ली, द टेक्निक ऑफ randomization used for the selection of sample units make the test of significance valid for us। ठीक है, for applying the test of significance we first set up a hypothesis। ठीक है, कोई भी हम रिजल्ट करते हैं, कोई भी टेस्ट चेक करते हैं, कोई भी पॉपुलेशन का जो स्टैटिस्टिक्स है वो हम कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले हम मान के चलते हैं एक डेफिनेट स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर ऑलरेडी। तो सच ए हाइपोथेसिस which is usually hypothesis of no difference, it is called null hypothesis। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में देखो, हमने कोई भी assumption मान ली, ठीक है, कोई भी assumption मान ली, मान लो तुम्हारे पास 2 बंदे हैं। ठीक है, ये है 2 बंदे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि इसका और इस बंदे का, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है। तो हमने मान लिया कि जो सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन है इन दोनों का नेचर सेम है। हमने कोई भी स्टेटमेंट दे दी, हमें नहीं पता था शुरू में, हम मान के चलिए। तो पहले बताओ ये क्या हो गई, हाइपोथेसिस हो गई ना, या दोनों के दोनों दोस्त है, हमने ये मान लिया। ठीक है, कि दोनों के दोनों दोस्त है। ओके, तो ये तुम्हारी जस्ट हाइपोथेसिस है। अब इसको नल हाइपोथेसिस कब बोलेंगे, फिर मैंने क्या किया, मैंने दोनों से बात करी। ठीक है, इसके फर्स्ट पर्सन से पूछा, सेकंड पर्सन से पूछा, फर्स्ट पर्सन ने बताया कि हाँ सेकंड मेरा दोस्त है, उसने उसकी तारीफ करी। सेकंड पर्सन, फर्स्ट ने बताया सेकंड मेरा दोस्त है, उनकी बात करके हमने ये कैलकुलेट किया कि हाँ वो एक्चुअली में ही दोस्त है। यानी जो हमने अजम्पशंस माननी थी वो क्या होगी, ट्रू हो गई। ठीक है, यानी
नो डिफरेंस, इसको बोलते हैं नो डिफरेंस, जो तुमने माना था और जो एक्चुअल है, ठीक है। तो इसका मतलब जो तुम्हारे पास जो हाइपोथेसिस है वो क्या है, नल हाइपोथेसिस। और जब हम कोई अजम्पशंस मानते हैं और वो एक्चुअली में ट्रू हो, तो उसको बोलते हैं कि जो अजम्पशंस है, हाइपोथेसिस है, वो एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। और इसका रिवर्स भी हो सकता है कि तुमने देखा, तुम मान के चले कि फर्स्ट और सेकंड है वो दोनों दोस्त है, लेकिन तुमने टेस्ट किया। टेस्ट कैसे करोगे, फर्स्ट पर्सन से जाके बात करी, ठीक है, उसने सेकंड की बुराई कर दी, ठीक है। जो फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड को अ, मतलब सेकंड पर्सन है उसको अच्छा नहीं लगता, ठीक है, उसका दोस्त नहीं है। सिमिलरली सेकंड पर्सन है, ठीक है, सेकंड ने बताया कि फर्स्ट जो पर्सन है मैं उसको लाइक नहीं करता, वो मेरा दोस्त नहीं है। इसका मतलब हमने माना था दोनों दोस्त है और तुमने बात करके जान लिया कि वो दोनों दोस्त नहीं है। इसका मतलब जो तुम्हारे पास हाइपोथेसिस है वो तुम्हारे पास रोंग है, ठीक है। यानी जो तुम्हारे पास नल हाइपोथेसिस है, जो तुमने माननी थी हाइपोथेसिस, वो रिजेक्ट हो गई। और इस टाइप की, जो जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जो नेक्स्ट तुम्हारे पास है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. नल हाइपोथेसिस आ गया समझ में? और जब नल हाइपोथेसिस Yes, रिजेक्ट sir. हो जाती है, उसको हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस Sir. बोलते हैं, ठीक है। एनी डाउट? No, sir. देखो आगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखा हुआ है। नल हाइपोथेसिस का मतलब है दोनों के बीच में किसी तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं है। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन। इसे कोडिंग सुन लेना तो पता होगा है पागल सा। अब बता के तो जाता भी सर। नेक्स्ट है तुम्हारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है नल हाइपोथेसिस का, ठीक है, वो तुम्हारे पास क्या होती है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट है सिंपल हाइपोथेसिस, ठीक है। सिंपल हाइपोथेसिस क्या होती है, इफ द स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस completely specifies the population or distribution, it is called a simple hypothesis. In this hypothesis, all the parameters associated with the distribution are stated or specified with the parameter particular value, ठीक है। इसमें जो तुम्हारे पास है सिंपल हाइपोथेसिस में, जो पैरामीटर्स हैं उनकी कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होगी, ठीक है। यानी मीन है, ठीक है, कि मीन है वो इतना आना चाहिए 70, स्टैंडर्ड जो डेविएशन है वो 50 आना चाहिए, वेरिएंस है वो तुम्हारे पास 20 सर आना आवाज चाहिए। नहीं आ रही सर। नेक्स्ट तुम्हारे पास है सिंपल हाइपोथेसिस, ठीक है। इफ द स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस completely specifies the population or distribution, it is called simple hypothesis, ठीक है। यानी ये तुम्हारे पास पॉपुलेशन है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास क्या है, मीन है, ठीक है, ओके। यानी कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी हाइपोथेसिस, ठीक है, जब एग्जैक्ट तुम्हें वैल्यू दी हुई हो कि यहाँ तुम्हारे पास जो मीन है वो 70 आना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 50 आना चाहिए, ठीक है, वेरिएंस है वो 20 आना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे तुमने इसका मीन निकाला, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, ठीक है, ओके। इनका डिफरेंस देखा तुमने, जब तो इनकी जो पैरामीटर्स हैं ये तुम्हारे पास क्या है, पैरामीटर, ठीक है। जब इनकी कुछ पार्टिकुलर वैल्यू गिवन हो, ठीक है, और तुम कोई भी हाइपोथेसिस मान के चल रही हो, ठीक है, वो ट्रू या एक्स नॉन फॉल्स कब होगी, तो उसको बोलते हैं सिंपल हाइपोथेसिस, ठीक है। यानी यानी तुम्हारे पास इसका जो मीन है वो 70 आया, ठीक है, तो पॉपुलेशन का भी बिल्कुल पार्टिकुलर वैल्यू थी, तो तुम्हारे पास सही हो गया, है ना। और इसका उल्टा क्या हो सकता है, इसका उल्टा ये हो सकता है रिवर्स, कि जो मीन है, ठीक है, वो मैंने ये बोल दिया 70, ठीक है, लेस देन 70। जो सिग्मा है यानी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो मैंने बोल दिया लेस देन 50, ठीक है। अब इसमें क्या है, कोई पार्टिकुलर वैल्यू नहीं है, तुम्हारा मीन अगर 40 आता है तो भी तुम्हारे पास जो हाइपोथेसिस है वो ऐसे एक्सेप्ट हो जाएगी। तो इस टाइप की जो हाइपोथेसिस है उसको सिंपल कंपोजिट हाइपोथेसिस बोलेंगे, ठीक है। अगर तुम्हारे पास लेस देन या इनक्वालिटी यूज होती है तो उसको बोलेंगे हम कंपोजिट हाइपोथेसिस। और कुछ पार्टिकुलर वैल्यू दे रखी हो या मान के चलेंगे हम, वो हम क्या लेके चलेंगे, सिंपल हाइपोथेसिस में लेके चलेंगे, ठीक है। क्लियर है? सर एक बार दोबारा बताओ। सिंपल हाइपोथेसिस में क्या होगा बच्चों,
कि जो मीन है, हम जो पैरामीटर्स की जो है कुछ पार्टिकुलर वैल्यू लेके चलेंगे कि पैरामीटर्स जैसे मीन है वो हमने 70 ले लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमने 50 ले लिया, वेरिएंस है वो 20 ले लिया। तो हम पैरामीटर्स की कुछ पार्टिकुलर वैल्यू लेके चलेंगे, ठीक है, या हमारे पास आई है तो उसको बोलते हैं सिंपल हाइपोथेसिस। और अगर एक से ज्यादा वैल्यू ले ले हम, जैसे हमने बोल दिया जो मीन है वो लेस देन 70 आ सकता है, जो वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन है वो लेस देन 50 आ सकता है, यानी लेस देन, इसमें एक पार्टिकुलर वैल्यू नहीं है। इसमें अगर तुम्हारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 40 आ गया तब भी ट्रू है, 30 आ गया तब भी ट्रू है, 15 आ गया तब भी ट्रू है, ठीक है, 35 आ गया तब भी ट्रू है। तो अगर इस टाइप की assumptions है तो वो हमारे पास होती है कंपोजिट, ठीक है, और कुछ पार्टिकुलर वैल्यू है तो वो तुम्हारे पास होती है सिंपल, ठीक है। जैसे इसमें कंपोजिट की डेफिनेशन देखो, यहाँ पे नीचे लिखी हुई है, ए हाइपोथेसिस which is not simple in which not all the parameter are specified is called composite hypothesis। स्पेसिफाइड का मतलब कुछ पार्टिकुलर नहीं है, इक्वल इक्वल नहीं है कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो तुम्हारे पास 80 आना चाहिए, यानी तो वो तुम्हारे पास लेस देन 80 भी आ सकता है, मीन है वो तुम्हारे पास 5 हो, मीन 5 हो, ये तुम्हारे पास लेस देन 80 हो, इस टाइप का कॉम्बो हो, या फिर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 5 हो और मीन है म्यू स्क्वायर वो लेस देन 4 हो, ठीक है, इस टाइप का कॉम्बो हो। तो इस टाइप के जो हमारे पास पैरामीटर्स अगर हम लेके चलेंगे तो उसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट हाइपोथेसिस, ठीक है। Yes, sir. ओके, Yes, sir. नेक्स्ट है, अब देखो हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड एरर, ठीक है, तो अब टू टाइप्स की एरर होती है, ठीक है, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, ओके, क्लियर है। जो नल हाइपोथेसिस है, ठीक है, जब नो डिफरेंस होता है तो उसको हम हाइपोथेसिस को एच नोड लेके चलते हैं, ठीक है, यानी नल हाइपोथेसिस है यहाँ पर तुम्हारे पास, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एच नोड से, ठीक है, और इसका रिवर्स, ठीक है, अल्टरनेटिव, ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे H1, ओके। बाकी हमारा जो काम चलेगा वो सिर्फ नल हाइपोथेसिस पे चलेगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों। अब टाइप 1 एरर देखो क्या होती है, टाइप फर्स्ट एरर, ठीक है, कि आपने कोई भी हाइपोथेसिस मान ली, ठीक है, किसी भी कोरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन की कोरस्पॉन्डिंग, तो क्या बोलता है टाइप फर्स्ट एरर, टाइप फर्स्ट एरर क्या है, रिजेक्ट एच नोड, ठीक है, व्हेन इट इज ट्रू, ठीक है। टाइप 1 होती है कि जो हाइपोथेसिस है उसको क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो, जब वो ऑलरेडी क्या हो, ट्रू हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी पर्सन के पास गए, ठीक है, जो उसके पास एक कंटेनर है और वो मान लो सेब बेच रहा है, ठीक है, ये तुम्हारे पास, ठीक है, और मान के चलो उसके सारे के सारे जो सेब है वो ठीक है, ठीक है, जितने भी सेब है वो ठीक है, ओके, और जो सिर्फ 2 सेब है जो ऐसे जो बिल्कुल खराब है, ठीक है, तो तुम गए सबसे पहले, जाने के बाद तुमने पहला सेब देखा, यही करते हैं ना हम, कोई भी हमें चीज खरीदनी हो तो हम क्या करते हैं, एक या दो उठा के देखते हैं और फिर पूरे का हम अनुमान लगा लेते हैं। बाकी तो सारे ठीक थे, ठीक है, जितना भी हमारे पास, मान लो उसके पास 100 सेब थे, 100 में से सिर्फ 2 खराब थे, ठीक है, और तुमने क्या कर लिया, पहला सेब उठाया, तुमने पहला सेब वही उठा लिया जो खराब था, फिर तुमने सेकंड थे सेब देखा, सेकंड भी वो उठा लिया जो तुमने खराब था, तो तो तीसरा तो देखोगे नहीं, ठीक है, तुम्हारी क्या जम्पशंस होगी फिर कि सारे के सारे सेब क्या है, खराब है ना, ओके। तो हाइपोथेसिस क्या थी, हाइपोथेसिस की सारे के सारे सेब ठीक है, लेकिन तुमने क्या कर लिया, तुमने मान लिया कि सारे के सारे सेब खराब है, तो तुमने जो हाइपोथेसिस है उसको क्या रिजेक्ट कर दिया, जबकि सारे के सारे सेब क्या थे, ठीक थे। तो एच नोट को क्या कर दिया तुमने, रिजेक्ट कर दिया, जब वो ऑलरेडी क्या थी, ट्रू थी। तो इसको बोलते हैं टाइप 1 एरर। कोई भी हाइपोथेसिस होती है, ठीक है, उसको तुमने एनालाइज करके तुमने उसको टेस्ट ऐसे किया कि वो एक्चुअली में तो ट्रू थी, लेकिन तुमने उसको टेस्ट ऐसे किया कि टेस्ट करने के बाद तुमने कंक्लूजन निकाल दिया कि जो तुम मान के चल रहे हो वो गलत है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे मान के चले थे कि सारे के सारे सेब है वो क्या है, ठीक है, ठीक है, सारे के सारे एप्पल ठीक है, लेकिन अब कोई बंदा आया दूसरा, ठीक है,
उस बंदे ने ये जो खराब सेब है ये नहीं उठाए, उसने पहला सेब उठाया वो भी ठीक था, दूसरा सेब उठाया वो भी ठीक वाला उठा लिया, थर्ड सेब भी ठीक वाला उठा लिया, फोर्थ भी ठीक वाला उठा लिया। तो जो सेकंड पर्सन है उसने क्या बोला, उसने जो टेस्ट है वो अच्छे से किया है, इस तरीके से है कि वो क्या बोलेगा फिर सारे के सारे सेब क्या ठीक है, यानी अब कोई भी एरर नहीं होगी, ठीक है। हम हाइपोथेसिस मान के चले थे कि सारे के सारे सेब ठीक है और उसने भी टेस्ट ऐसे किया कि सारे के सारे सेब ठीक है, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर कोई हाइपोथेसिस एक्चुअली में ट्रू हो और आप उसको रॉन्ग कर दो, उसको रिजेक्ट कर दो, वो तुम्हारे पास क्या होती है, टाइप 1 एरर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट तुम्हारे पास है टाइप 2 एरर। टाइप 2 क्या होगी बताओ, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट एच नोड, ठीक है, व्हेन इट इज रॉन्ग, ठीक है। जब कोई स्टेटमेंट रॉन्ग हो, तुमने कोई भी हाइपोथेसिस मान लिया एच नोड, ठीक है, और उसको एक्सेप्ट कर लिया जबकि वो क्या हो, रॉन्ग हो, ठीक है। कोई एग्जांपल दे सकता है इसी इसी से रिलेटेड? सर इसी का ही रिवर्स भी ले सकते कि इसका सारे एप्पल खराब हो हाँ और 4-5 ही अच्छे हो। बिल्कुल, इसका इसका ही रिवर्स ले लो, ठीक है। हम हाइपोथेसिस मान लें एच नोड कि जो सारे के सारे एप्पल्स हैं वो खराब है, ठीक है, ओके। हमने मान लिया सारे के सारे एप्पल खराब है, ओके। अब कोई बंदा आया, उसने जो दो खराब से एप्पल थे, ठीक है, वो देखे, फिर सेकंड देखे, सेकंड देखा, ठीक है। हाइपोथेसिस है, एक्चुअली में तो सारे ठीक है, ठीक है, लेकिन हम मान के चले कि सारे के सारे हमारे पास जो एप्पल्स है वो खराब है, ठीक है। तो तुमने क्या कर लिया, पहला देखा, दूसरा देखा, ओके, बाकी तो सारे ठीक थे। अब वो क्या बोलेगा कि हाँ भाई सारे के सारे एप्पल क्या है, खराब है, मैंने दो चेक किए हैं। तो उसने ना ये मान ली बात, एक्सेप्ट कर ली, बट ये तो रॉन्ग है, लेकिन सारे के सारे एप्पल क्या थे, ठीक थे, सिर्फ दो को छोड़कर। तो इसको बोलते हैं हम टाइप 2 एरर। आया समझ? यस सर। ठीक है, तो कोई भी अगर हाइपोथेसिस आप एक्सेप्ट कर लेते हो जबकि वो रॉन्ग होती है, ठीक है, तो मान लिया था हमने कि सारे के सारे एप्पल खराब है, अब ये गलत है, सारे के सारे एप्पल थोड़े खराब है, लेकिन उसने चूज इस तरीके से कर लिए। अब कोई बंदा सिर्फ दो एप्पल देखेगा, वो दोनों दोनों खराब होगा, तो उसकी तो परसेप्शन यही होगी कि सारे के सारे एप्पल खराब है, तो वो एच नोट को ट्रू मान के चलेगा। तो ये होगी तुम्हारे पास टाइप 2 एरर। अब ये बताओ बच्चों, इसमें से ज्यादा हार्मफुल एरर हेलो कौन सर। सी है, टाइप 1 या टाइप 2? सर हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी। टाइप 1 की फिर बताइए एक बार, टाइप 1 एरर फिर बताइए। टाइप 1 एरर क्या होती है, जब कोई हाइपोथेसिस एक्चुअली में ट्रू हो, ठीक है, और तुम उसको रिजेक्ट कर दो, ठीक है, जो बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, लेकिन आपने उसको टेस्ट इस तरीके से किया है कि तुम्हारी जो परसेप्शन है, तुमने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम मान के चले थे एच नोट, ठीक है, कि सारे के सारे सेब क्या है, ठीक है, ठीक है, सारे के सारे ठीक सेब ठीक है, लेकिन तुमने सैंपल में से, यहाँ से ये पॉपुलेशन है, इसमें से सैंपल सैंपल में से तुमने दोनों सेब वो उठा लिए जो दोनों के दोनों क्या है, खराब है, ठीक है, हालांकि सारे सारे ठीक थे। तो तुमने क्या कंक्लूजन निकाल दिया, ठीक है, कंक्लूजन निकाल दिया कि जो तुम हाइपोथेसिस मान के चल रहे हो कि सारे के सारे सेब ठीक है, वो गलत है। तो एक्चुअली में ट्रू थी, लेकिन तुमने क्या कर दिया, उसको रॉन्ग कर दिया। यही लिखा हुआ ना यहाँ पे, रिजेक्ट एच नोड व्हेन इट इज ट्रू, तो ये टाइप 1 होती है, ठीक है। और इसका रिवर्स क्या होता है कि अगर कोई चीज एक्चुअली में तो रॉन्ग है, ठीक है, और तुम क्या कर रहे हो, उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, तो वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, टाइप 2 एरर, ठीक है, ठीक है सर, ओके। धन्यवाद। और जो प्रोबेबिलिटी है टाइप 1 एरर की, ठीक है, यानी रिजेक्ट एच नोड करने की, जब वो एच नोड एक्चुअली में ट्रू हो, वो हम अल्फा लेके चलते हैं। और टाइप 2 एरर एरर प्रोबेबिलिटी, उसकी हम क्या लेके चलते हैं, बीटा लेके चलते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। जैसे एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल गिवन है, सपोज द नल हाइपोथेसिस एच नोड हमने मान ली, ठीक है, द विक्टिम ऑफ एन ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट इज अलाइव व्हेन ही अराइव एट द इमरजेंसी रूम ऑफ ए हॉस्पिटल, ठीक है, कोई भी एक्सीडेंट है, हुआ है, उसका कोई विक्टिम है, वो अलाइव है व्हेन अराइव एट द इमरजेंसी रूम एट द हॉस्पिटल,
ठीक है, जब वो हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में आया तो वो अलाइव। तो टाइप 1 एरर, द इमरजेंसी क्रू कंक्लूड दैट द विक्टिम इज डेड। ठीक है, कि जो हॉस्पिटल में था इमरजेंसी, उसमें जो नर्स है, क्रू है, उसने मान लिया कि जो विक्टिम है, जो वो डेड है, जबकि वो क्या था, ट्रू क्या था, जिंदा था, और उन्होंने क्या मान लिया कि वो मर गया है। तो ये कौन सी है? एक्चुअली में तो ट्रू था ना। स्टेटमेंट हम क्या लेके चल टाइप रहे 1 हैं, एच नोट क्या लेके चल रहे हैं कि जो जो एक्सीडेंट जो पर्सन है, ठीक है, विक्टिम है, वो अलाइव है, लेकिन उन्होंने देखा, उन्होंने मान लिया कि ये तो मर चुका है, तो गलती कर दी ना उन्होंने। ये उसको टाइप 1 एरर बोलते हैं, कि जो एक्चुअली में ट्रू था, लेकिन उन्होंने क्या, उन्होंने ऐसा कुछ चेकअप किया और उन्होंने ये बता दिया कि ये तो अलाइव नहीं है, तो ये टाइप 1 एरर है। फिर दूसरा क्या हो सकता है, द इमरजेंसी क्रू कंक्लूड दैट द विक्टिम इज अलाइव व्हेन विक्टिम इज डेड। ठीक है, विक्टिम डेड हो चुका था, लेकिन वो बोल रहे हैं कि ये तो जिंदा है, तो ये तुम्हारे पास क्या, टाइप 2 एरर। ठीक है, ओके। तो ये तुम्हारे पास गिवन प्रोबेबिलिटी गिवन है, प्रोबेबिलिटी अल्फा है, वो तुम्हारे पास टाइप 1 के कोरस्पोंडिंग होती है, और प्रोबेबिलिटी बीटा है, वो हम टाइप 2 एरर के कोरस्पोंडिंग लेके चलते हैं। ओके, यस सर। नेक्स्ट है क्रिटिकल रीजन एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ए रीजन corresponding to a statistic t in the sample space S which amount to rejection of S naught is termed as critical region of rejections। ठीक है, if omega is the critical region and if t is a statistics sample of size n, then probability of t belonging to W, ठीक है, corresponding to the hypothesis S naught, वो तुम्हारे पास अल्फा होगी। ठीक है, और probability of H1 मतलब ये तुम्हारे पास क्या है, अल्टरनेटिव की है। ठीक है, ये टाइप 2 के लिए है, ये टाइप 1 के लिए है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी अल्फा दैट ए रैंडम वैल्यू ऑफ द स्टैटिस्टिक्स टी बिलोंग टू द क्रिटिकल रीजन इज नोन एज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है बच्चों, एक्चुअली में सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, उसको हम टाइप 1 और टाइप 2 एरर से मेजर करते हैं। तो इसका जो टेस्ट है उसको हम 5% लेके चलते हैं, 1% से भी लेके चलते हैं। द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑलवेज फिक्स्ड इन एडवांस बिफोर कलेक्टिंग द सैंपल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे तुम्हारे पास कोई भी पॉपुलेशन है, ठीक है, जिसको हमने एनालाइज करना है। ओके ओके, यहाँ पे इसके कोरस्पोंडिंग तुमने यहाँ पे क्या ले लिया, सैंपल ले लिया। तो अब क्या किया तुमने, इसके कोरस्पोंडिंग तुमने एच नोट स्टेटमेंट ले ली। ठीक है, एच नोट स्टेटमेंट ले ली, तो इसमें क्या है तुम्हारे पास, सैंपल के कोरस्पोंडिंग तुमने कोई भी डाटा एनालाइज किया, उसके कोरस्पोंडिंग पॉपुलेशन में बता दिया। ठीक है, तो अब मान के चलते हैं कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, 5%। ठीक है, 5% का मतलब क्या है कि जो तुम मान के चले हो हाइपोथेसिस, और जो एक्चुअली में है उसके ठीक होने के चांसेस कितने हैं, 95% है, 95% है। इसको बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, और दूसरा क्या है, 1%। ठीक है, 1% लेके चलेंगे, तो 1% लेके चलेंगे, तो इसका मतलब जो एक्चुअली में जो तुम्हारे पास स्टेटमेंट है और जो तुम मान के चले हो, उनका डिफरेंस क्या है, 99% ट्रू है वो, तो वो अप्रोक्सीमेटली ट्रू होती है। तो इसको बोलते हैं हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो इसको मेजर करते हैं हम 5% और 1% से। ठीक है, यस सर। अब जो गिवन हाइपोथेसिस है उसको चेक करने के लिए हमारे पास रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है, टेस्ट होते हैं। इसमें जो फर्स्ट है वो तुम्हारे पास है वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट। क्या होते हैं, किसी को पता है? नो सर। वन टेल्ड और टू टेल्ड। देखो बच्चों, वन टेल और टू टेल टेल टेस्ट क्या होते हैं कि कोई भी हमें एजम्पशंस मान ली, कोई भी हाइपोथेसिस मान लिया हमने। ठीक है,
और जो क्रिटिकल रीजन है वो इस टाइप का हम लेके चलते हैं, ठीक है। ये ले लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे इस जो हमारे पास ये रीजन होता है, ठीक है, ये रीजन होता है कोई भी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का, ठीक है। और जो हमने बीच में लिया है ये तुम्हारे पास होता है एक्सेप्टेंस का, ठीक है। तो वन टेल टेल और टू टेल क्या हो सकता है? देखो हमने दो पर्सन ले लिए, एक तो तुम्हारे पास क्या है एक्स, दूसरा तुम्हारे पास क्या है वाई, ठीक है। तो हाइपोथेसिस हम मान के चले हैं एच नोड की जो इनकम है, ठीक है, किसकी, एक्स की, वो किसके इक्वल है, इनकम ऑफ वाई की, ठीक है। ये हमारे पास अजम्पशन है कि तुम्हारे पास ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, ये तुम्हारे पास सेकंड पर्सन वाई है। तो हम मान के चले हैं कि जो इसकी इनकम है एक्स की और इनकम वाई है वाई की, वो दोनों की दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो ये सिर्फ हमने मानना है कि दो बंदे हैं उनकी इनकम हम इक्वल लेके चल रहे हैं, ओके। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमने एनालाइज किया, ठीक है, टेस्ट किया, ठीक है, उनका चेक किया कि है या नहीं एक्चुअली में। तो तुम्हारे पास कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है बच्चों, बताओ? 3। तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या क्या? इनकम एक्स से जाओगे तो क्या हो? तुम्हारे पास तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो इनकम एक्स की, ठीक है, इनकम है एक्स की, वो ज्यादा भी हो सकती है किससे, इनकम ऑफ वाई से, ठीक है। और इनकम ऑफ एक्स है वो लेस भी हो सकती है किससे, इनकम ऑफ वाई से, ठीक है। तो तुम्हारे पास दोनों, और एक्चुअली में तुम मान के क्या चले हो कि इक्वल भी है, तो तुम्हारे पास तीन पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है। तो इस टाइप के टेस्ट को, ठीक है, जब तुम किस पर्टिकुलर वैल्यू देख रही हो लेकिन वो दोनों साइडेड हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये इसको बोलते हैं टू टेल टेस्ट, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे मान के चले हैं कि दोनों के दोनों एक्स की और वाई की क्या है, बराबर है, तो ये पीक है, ठीक है, जो तुम कैलकुलेट करना चाहते हो। अगर बताओ एक्स की ज्यादा है वाई से तो किस डायरेक्शन में जाओगे, इस डायरेक्शन में, और y की ज्यादा x है तो इस डायरेक्शन में जाओगे, तो इसको बोलते हैं टू टेल टेस्ट, ठीक है। और दूसरा हमने अजम्पशंस यही मान ली एच नोड कि जो इनकम है x की वो ग्रेटर है किससे, इनकम ऑफ y से, तो लेस वाला तो आप देखोगे नहीं ना, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो सकता है, सिर्फ एक इस टाइप से हम देखेंगे, तो यहाँ से सिर्फ इस टाइप से देखेंगे तो इसको बोलते हैं वन टेल टेस्ट। और अगर तुम्हारे पास कोई भी हाइपोथेसिस में दोनों साइड की पॉसिबिलिटी हो तो उसको बोलते हैं टू टेल टेस्ट। और किसी भी हाइपोथेसिस में अगर सिर्फ, ठीक है, एक साइडेड की पॉसिबिलिटी हो उसको हम बोलते हैं वन टेल टेस्ट, ठीक है। इन एनी हाइपोथेटिकल टेस्ट द क्रिटिकल रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पोर्शन ऑफ द एरिया, इस एरिया से हम रिप्रेजेंट करेंगे अंडर द प्रोबेबिलिटी कर्व ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। जो ये कर्व हमने बनाई है ये प्रोबेबिलिटी कर्व होती है, ठीक है। एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में बी वन साइडेड और टू साइडेड, दोनों साइडेड हो सकती हैं, या तो इस तरफ भी आ सकते हैं और इस तरफ भी आ सकते हैं, ठीक है। ए वन साइडेड हाइपोथेसिस क्लेम दैट ए पैरामीटर इज आइदर लार्ज और स्मॉलर, ठीक है, या तो ग्रेटर हो सकता है या लेस हो सकता है, ठीक है, गिवन बाय द ए टू साइडेड हाइपोथेसिस क्लेम दैट ए पैरामीटर इज सिंपली नॉट इक्वल, ठीक है, टू द वैल्यू गिवन बाय द नल हाइपोथेसिस, इक्वल नहीं होंगे। तो आ गया ना समझ में, वन टेस्ट और टू टेस्ट क्या होते हैं, क्लियर है? यस सर। तो ये आगे सिग्निफिकेंस लेवल है, ये कोरस्पोंडिंग डायग्राम है, ये आप खुद पढ़ के आओगे कल। तो हम करेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस कल से, ठीक है, कि कैसे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस होते हैं, स्टेप्स ऑफ स्टेप टू मेजर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस कैसे मेजर करते हैं, ये सब हम कल डिस्कस करेंगे।
सर 2-4 एग्जांपल है छोटे छोटे, वो बता दो एक बार, प्रॉब्लम है उनकी। बोलो। एग्जांपल 11 पेज नंबर 1 सेकंड सर। पेज नंबर 60 सर। बच्चे आप मेरे पास भेज देना, ऐसे क्लास में पॉसिबल नहीं होगा ये। सर 6 मिनट रहती है, एक बार बता दो। पेज नंबर 60 बोलो। ये रहा ये वाला पूछ रहे हो? A random observation on a bivariate population Yes, sir. XY can yield one of the following pair. यही तो इसमें Yes, sir. ये 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी हम इसे फाइंड आउट करेंगे। ये तुम्हें डेटा गिवन है कोरस्पोंडिंग द प्रोबेबिलिटी कि ये तुम्हारे पास पेयर के कोरस्पोंडिंग ऑब्जर्वेशन है और ये इसकी प्रोबेबिलिटी है, ये ऑब्जर्वेशन है, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट y इज इक्वल टू 2 गिवन दैट x इज इक्वल टू 4 एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 2, ठीक है। एग्जामिन इफ टू इवेंट्स x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2 4 आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो कोई भी एक पार्ट कर लेते हैं हम इसमें। तो हम कैलकुलेट करेंगे व्हेन p इज इक्वल, जो प्रोबेबिलिटी व्हेन y है वो 2 के इक्वल है, ठीक है। तो वो सारे पेयर उठा लो जिनमें तुम्हारे पास y क्या है 2 है, ठीक है। y2 का मतलब क्या है कि जो तुम्हारे पास एक्स वाई लेके चलेंगे उसमें जो सेकंड पॉइंट है वो 2 होना चाहिए, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है। इसका मतलब है p ऑफ x इज इक्वल टू 2 का मतलब y इज इक्वल टू 2 का मतलब है कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो, 2 प्रेजेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्रेजेंट होगा, तो जो फर्स्ट है उसमें तो कहीं प्रेजेंट नहीं है ना, फर्स्ट में कहीं प्रेजेंट नहीं है y में 2, तो y इज इक्वल टू 2 के कोरस्पोंडिंग चाहिए। तो कितने पेयर आएंगे, एक तो 1 2 आ जाएगा, एक 2 2 आ जाएगा, एक 3 2 आ जाएगा, एक 1 4 आ जाएगा, इनके सब की यूनियन कर देंगे और हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो है तुम्हारे पास 1/10, ठीक है। सो सबकी यूनियन करेंगे तो वो तुम्हारे पास कितना आ जाएगी 4/10, क्लियर है। यानी 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, तो 4/10, 4/10 कितना 2/5। नेक्स्ट बोलता है p इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4, ठीक है। यानी फर्स्ट पेयर में x y है, वहां पे यहाँ पे 4 होना चाहिए, तो यहाँ पे 4 किस में है, एक तो इसमें है, एक इसमें है, 2 ही है ना या 3 है, ऊपर भी है, ये रहा, ठीक है। ये 4/3 है, तो एक ऊपर है तो उसके कोरस्पोंडिंग हो जाएगी 1/20 और जो नीचे है वे 2 है तो उसके हो जाएंगे 1/10 1/10। कर लेंगे सर, अब कर लोगे? कर लेंगे सर। अब सर एक एग्जांपल 20 और बता दो, पेज नंबर 74 पे। सर ये प्लेयर गेम कैसे बनेगी ये बता दो एक बार। कौन सा 74? हाँ बोलो, ये एग्जांपल नंबर 20। यस सर, ये प्लेयर गेम्स कैसे बने सर ये बता दो एक बार। क्या नहीं बने? ये प्लेयर गेम्स नहीं है सर टेबल में सॉल्यूशन में। हाँ हाँ, ये तो गिवन तो है ये कैसे प्रोबेबिलिटी, बने सर, ये px बने प्रोबेबिलिटी गिवन है। गिवन कैसे Demonstrator has a disc with a freely revolving needle. The disc is
Disk is divided into 20 equal scores by thin lines and the test sector are marked this. The chemistry treat. इसको छोड़ सकते हो आप, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। Sir, और एक्चुअली 21, है तो कुछ नहीं है। 21. आपको जो भी प्रॉब्लम है ना मुझे सेंड कर दो, ठीक है व्हाट्सएप, मैं ऑडियो वर्बल में आपको उसको सोल्यूशन भेजता हूँ, ठीक है। ठीक है सर। क्योंकि क्लास में डाउट लेना पॉसिबल नहीं हो पाएगा।